मेरी छोटी सी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज रोज़ाना की तरह हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम एसएसटी का जो चैप्टर 6 है वो स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर 6 का नाम है द कोस्टल प्लेन्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यानी कि फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम कोस्टल प्लेन्स और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके 2 पार्ट्स होंगे, ये पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में कोस्टल प्लेन्स और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में बता देती हूँ। फ्रेंड्स, कोस्टल प्लेन क्या होता है? सी के पास वाला जो लैंड होता है उसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। और आइलैंड, फ्रेंड्स, आइलैंड एक ऐसा लैंड पार्ट होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। और इसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 6 द कोस्टल प्लेन्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड इज सराउंडेड बाय अ नैरो कोस्टल प्लेन ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स। फ्रेंड्स, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है उसकी शेप ट्रायंगल जैसी है और वो ईस्ट और वेस्ट साइड से पानी से घिरा हुआ है। इट इज़ वाइड इन द नॉर्थ एंड स्लाइटली टेपर्स एज वी गो साउथवर्ड्स। फ्रेंड्स, जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, ये नॉर्थ में चौड़ा है और जब हम धीरे धीरे साउथ की तरफ जाते हैं तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है। मैं आपको इधर मैप में दिखाती हूँ। देखिए, ये जो हमारा साउदर्न पार्ट है, इधर ये नॉर्थ से तो ये चौड़ा है और जब हम नीचे साउथ की तरफ जाते हैं तो ये नीचे भीड़ा यानी कि कम होता जाता है। बोथ दीज कोस्टल प्लेन्स meet at कन्याकुमारी, द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये दोनों कोस्टल प्लेन्स कन्याकुमारी में मिलते हैं, जो कि इंडिया के मेन लैंड की साउदर्न मोस्ट टिप। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बार मैप में समझाती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इंडिया की ये वाली साइड ईस्ट है, ये वाली साइड वेस्ट है, ऊपर वाली नॉर्थ है और नीचे वाली साउथ है। ओके, तो फ्रेंड्स, इधर हमारी इंडिया का ये जो बॉर्डर के साथ लगता हुआ ये जो डार्क ग्रीन कलर है, ये हमारी इंडिया का कोस्टल प्लेन है। फ्रेंड्स, कोस्टल प्लेन यानी कि ये जो सारा ब्लू कलर है ये तो पानी है। इस पानी के साथ मिलता जो लैंड एरिया है उसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन। और फ्रेंड्स, इधर 2 कोस्टल प्लेन है। ये कोस्टल प्लेन के ईस्ट वाली साइड है, ये कोस्टल प्लेन की वेस्ट वाली साइड है। तो ये दोनों साइड्स कोस्टल प्लेन की नीचे साउथ में जाकर मिलती है, जो कि इंडिया का लास्ट टिप है, जिसे हम बोलते हैं कन्याकुमारी। ओके फ्रेंड्स, next, the total length of the coastline of India is about 7,514 kilometers, including the coastline of its islands. Friends, इंडिया की जो कोस्टलाइन है उसका टोटल लेंथ यानी कि उसकी जो टोटल लंबाई है वो है 7,514 किलोमीटर्स, उसके आइलैंड्स को जोड़कर। यानी कि फ्रेंड्स, इंडिया के कोस्टलाइन और उसके आइलैंड्स को जोड़कर जो टोटल लंबाई होगी वो है लगभग 7,514 किलोमीटर्स। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडियाज मेन लैंड इज 5,495 किलोमीटर्स एक्सक्लूडिंग इट्स आइलैंड्स। और फ्रेंड्स, इंडिया की जो कोस्टलाइन है, इंडिया के मेन लैंड की जो कोस्टलाइन है वो है 5,495 किलोमीटर्स, उसके आइलैंड्स को छोड़कर। इट बिगिंस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट टू द गुल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात इन द वेस्ट। यानी कि फ्रेंड्स, ये ईस्ट में वेस्ट बंगाल के तट से लेकर वेस्ट में गुजरात में जो गुल्फ ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ है। द साउदर्न इंडिया is surrounded by 3 water bodies,
फ्रेंड्स जो साउदर्न इंडिया है वो 3 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है. द बे ऑफ बंगाल इज़ इन द ईस्ट, द इंडियन ओशन इज़ इन द साउथ एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट. आप सभी को पता है फ्रेंड्स वो 3 वाटर बॉडीज़ है. ईस्ट में जो वाटर बॉडी है वो है बे ऑफ बंगाल, साउथ में जो है वो है इंडियन ओशन और वेस्ट में है अरेबियन सी. फ्रेंड्स मैं आपको इधर मैप भी दिखाती हूँ. फ्रेंड्स ये जो ईस्ट साइड है, इस ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में है अरेबियन सी और इधर साउथ में है इंडियन ओशन. इट इज़ अ पेनिनसुला. ये एक पेनिनसुला है. फ्रेंड्स पेनिनसुला यानी कि पेनिनसुला एक ऐसा लैंड एरिया है जो कि 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता है. अ पेनिनसुला इज़ अ लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स 3 साइड्स. फ्रेंड्स पेनिनसुला एक ऐसा लैंड पार्ट होता है जो कि उसकी तीनों साइड से पानी से घिरा होता है. मैं आपको एक बार मैप में दिखाती हूँ. फ्रेंड्स पेनिनसुला हमारे इंडिया का ये जो साउदर्न वाला पार्ट है इसे बोलते हैं पेनिनसुला. क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इधर हमने पढ़ा है 3 वाटर बॉडीज़ है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन. तो ये जो हमारा लैंड पार्ट है ये तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसीलिए ये जो है इसे बोलते हैं पेनिनसुला. ईस्ट वेस्ट साउथ इन तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है. Fishing is the main occupation of the people living along the coastal areas. Friends, coastal areas में जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन यानी कि उनका मेन काम क्या होता है? फिशिंग. फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना. वो समुद्र में से मछली पकड़ते हैं और उसे मार्केट में, उसे बाज़ार में बेचकर जो उन्हें पैसे मिलते हैं उनसे अपना गुजारा करते हैं. There are many seaports on the eastern and western coast of India. Friends, इंडिया के ईस्ट वाली कोस्ट और वेस्ट वाली कोस्ट यहाँ पर बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं. फ्रेंड्स सी पोर्ट यानी कि समुद्री बंदरगाह यानी कि वो जगह जहाँ पर समुद्री जहाज़ों को खड़ा करा जाता है. फ्रेंड्स एक तरह से ये समुद्री जहाज़ों के लिए स्टॉप है. जैसे कि फ्रेंड्स हम बस में जाने के लिए बस स्टॉप पे जाते हैं, वैसे ही अगर हमें शिप में जाना है या फिर शिप में सामान रखना है तो हमें सी पोर्ट्स पे जाना होगा. कोलकाता, पारादीप, टूटिकोरिन, विशाखापत्तनम, चेन्नई, कोची, मैंगलोर, मुंबई, पणजी एंड कांडला आर सम ऑफ देम. और फ्रेंड्स कोलकाता, पारादीप, टूटिकोरिन, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोची, मैंगलोर, मुंबई, पणजी और कांडला ये सभी कुछ सी पोर्ट्स है. गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड ऑन एंड फ्रॉम दी शिप ऑन दीज पोर्ट्स. इन पोर्ट्स पर समुद्री जहाज़ों में से सामान को रखा जाता है और सामान को उतारा जाता है. These ports help us in our foreign trade. और फ्रेंड्स ये जो पोर्ट्स है ये हमें मदद करते हैं हमारे फॉरेन ट्रेड में भी. फ्रेंड्स फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार. यानी कि फ्रेंड्स कभी अगर हमें दूसरी कंट्रीज से बिज़नेस करना है, वहाँ से कुछ सामान लाना है तो फिर हम इन शिप्स में से लाएंगे और अगर कोई सामान वहाँ पर पहुँचाना है तो इन शिप्स में से पहुँचाएंगे. गुड्स आर सेंट टू अदर कंट्रीज फ्रॉम दीज पोर्ट्स. फ्रेंड्स इन पोर्ट्स से जो सामान है वो दूसरी कंट्रीज़ में पहुंचाया जाता है. सिमिलरली द गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ आर ब्रॉट टू दीज पोर्ट्स. और इसी तरह से फ्रेंड्स जो सामान है वो दूसरी कंट्रीज से यहाँ पर लाया जाता है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स. फ्रेंड्स जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ टू केरला इन द साउथ. फ्रेंड्स ये नॉर्थ में गुजरात से लेकर साउथ में केरला तक फैला हुआ है. दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. और ये इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है. द गुजरात कोस्ट इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, गुजरात कोस्ट इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, द कोंकण कोस्ट इन द मिडल एंड द मलाबार कोस्ट इन इट्स साउदर्न पार्ट. इसे
3 पार्ट्स में बटा गया है, जो कि है गुजरात कोस्ट जो कि नॉर्थ में है, कोंकण कोस्ट जो कि बीच में है, और मालाबार कोस्ट जो कि साउथ में है। फ्रेंड्स इधर जहाँ पे बताया था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, फ्रेंड्स ये जो वेस्ट वाला कोस्टल प्लेन है इसे बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इधर इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। गुजरात कोस्ट, इधर गुजरात कोस्ट है, फिर कोंकण कोस्ट, ये इधर ये कोंकण कोस्ट है, और कोंकण कोस्ट जो कि बीच में है, और नीचे साउथ में है मालाबार कोस्ट इधर। Along the Malabar coast there are many lagoons. फ्रेंड्स मालाबार कोस्ट के साथ कई सारे लैगून्स हैं। फ्रेंड्स लैगून्स यानी कि खाड़ियाँ। दे आर कोल्ड बैक वाटर, उन्हें बैक वाटर बोलते हैं। फ्रेंड्स बैक वाटर का सिनोनियम लैगून्स है। द लैगून्स आर सॉल्ट वाटर लेक्स कनेक्टेड टू द मेन सी। फ्रेंड्स लैगून्स फ्रेंड्स जो लैगून्स होते हैं वो नमकीन पानी की झील होती है जो कि समुद्र से जुड़ी हुई होती है। ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया देयर आर अ फ्यू रॉकी आइलैंड्स। समुद्र तट के साथ साथ कुछ पथरीले आइलैंड्स भी है। लाइट हाउसेज बिल्ट ऑन दीज रॉकी आइलैंड्स टू शो सेफ वेज टू द बोट्स एंड शिप्स टू रीच द पोर्ट। फ्रेंड्स ये जो रॉकी आइलैंड्स हैं इन पे लाइट हाउसेज बनाए गए हैं टू शो सेफ वेज टू द बोट्स एंड शिप्स टू रीच द पोर्ट। बोट्स और शिप्स को सही रास्ता दिखाने के लिए, उन्हें पोर्ट पे पहुंचाने के लिए सही रास्ता, जो कि सही रास्ता दिखाते हैं। ओके, लाइट हाउस एक टावर होता है जिसपे सबसे ऊपर एक लाइट होती है, और वो लाइट हाउस के चारों ओर घूमती है और अंधेरे में शिप्स को और बोट्स को उनका रास्ता दिखाती है। ओके तो फ्रेंड्स अब हम अपने पार्ट 1 में यहीं तक करेंगे। ओके बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।